अभ्यास के पहले मंगलाचरण करते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि मंगलाचरण हम क्यों करते हैं, ठीक है। मंगलाचरण के द्वारा हम समस्त पूरे के पूरे गुरु परंपरा को, ठीक है, भगवान को सबका स्मरण करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि भागवतम की क्लास में, भागवतम मतलब जो भगवान के बारे में, यहाँ पर जो भी कुछ बोला जाता है, सुना जाता है, ठीक है, ये पूर्ण रूप से दिव्य होता है, इतना प्रभावशाली होता है कि देखिए हम और कोई भी इस भौतिक संसार में उपचार कर ले, ठीक है, मैं थोड़ा आवाज धीरे कर देता हूँ। इस भौतिक जगत में हम किसी भी चीज का कुछ भी हम उपचार कर ले, हमें किसी भी उपचार से, ठीक है, असल जो रियल सुख होता है ना, वो यहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसका क्या कहना कि जो हमारा 84 लाख है वो कट जाए, वो तो करीब करीब असंभव है, किसी भी से करीब करीब क्या, वो पूर्ण रूप से असंभव है। लेकिन ये जो श्रवण होता है, जो हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उनके भक्तों के बारे में सुनते हैं, ये श्रवण से इतना प्रभावशाली होता है कि यदि हम इसको सही तरीका से हम इसको सुनते रहे तो व्यक्ति रुचि के स्तर में पहुंच जाता है। रुचि का स्तर क्या होता है? जैसे कि 9 स्तर होते हैं, ठीक है, भगवत प्रेम प्राप्त करने का। कोई व्यक्ति जब मान लीजिए जिसका इस आध्यात्मिक पथ पे शुरुआत होता है कि स्तर पे किसी भी व्यक्ति का जो ये यात्रा होता है उस स्तर से शुरू होता है, और उसके बाद साधु संग करता है, ठीक है, उसके बाद भजन क्रिया करता है, उसके बाद उसका अनर्थ निवृत्ति होता है। ऐसे करते 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 वो रुचि के स्टेज में पहुंचता है, जो बहुत ऊंचा स्टेज होता है। तो बोलते हैं कि केवल श्रवण करने मात्र से यदि हम नित्यम, ठीक है, नित्यम भागवत सेवा करते हैं, सुनते हैं, सही स्रोत से सुनते हैं। हम सही स्रोत का अर्थ क्या होता है? यानी कि हम परंपरा से, सही परंपरा से सुनते हैं। तो बोलते हैं कि केवल ये करने मात्र से हमें निश्चित रूप से हम रुचि के स्टेज में पहुंच सकते हैं। हमने पहले सुना, कई बार सुना है कि भक्ति के 9 अंग होते हैं, ठीक है, जिसमें बोलते हैं श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, और भी काफी सारे स्तर है। तो बोलते हैं कि ये जो 9 भक्ति के प्रोसेस होते हैं, ठीक है, अंग या प्रोसेस होते हैं, बोलते हैं कि श्रवण इतना महत्वपूर्ण इसका पार्ट है कि यहाँ तक कि जब परीक्षित महाराज को पता चला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने और कोई भी, ठीक है, निवेदनम, दास्यम, साख्यम, ठीक है, कोई या किसी चीज का चयन नहीं किया, बल्कि केवल श्रवण का चयन किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इतना प्रभावशाली है कि केवल 7 दिन में ये मदद कर सकता है उनको ये भव सागर से पार कराने में। ना केवल इतना, बल्कि हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक बार जब शिला प्रभुपाद, ठीक है, जब वो छोटे थे, युवा अवस्था में थे, उनका नाम था अभय, तो उस युवा अवस्था में जब वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने जाते हैं, ठीक है, तो वो श्रवण में इतना जोर देते हैं, इतना माने उनको तत्परता रहता है कि उस तत्परता को देख के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तैयार हो जाते हैं उनको दीक्षा देने के लिए। जब वो दीक्षा देने के लिए उनका चयन करते हैं, उनको सिलेक्ट करते, ओके करते हैं, तब क्या बोलते हैं कि मैं इसे इसीलिए दीक्षा दे रहा हूं क्योंकि इसे श्रवण में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। तो हमें हमेशा मान के चलना है कि ये श्रवण के माध्यम से हम वो कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो कि बड़े बड़े योगी, ठीक है, बड़े बड़े तपस्या से या फिर तप से या फिर क्या बोलते हैं, साधना से हासिल नहीं कर सकते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी होती है, ठीक है। भगवान वहां पर बताते हैं कि 13वें अध्याय में कि बहुत लोग जो कि जिनके लिए संभव नहीं हो पाता है इस युग में कि वो समस्त शास्त्रों का अध्ययन करे, इतने सारे वेद है, उपनिषद है, तो वैसे लोग केवल श्रवण के माध्यम से मुझे प्राप्त कर पाते हैं। खास करके कलयुग के लिए बताया गया है। तो हम आते हैं आज का जो हमारा विषय वस्तु है, उपदेशामृत का दूसरा श्लोक है। इस दूसरे श्लोक में हमने पहले चर्चा किया था कि हम इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, लेकिन इसमें भी शायद 2-3 क्लास लग चुका है, कोई बात नहीं, हम इसको वापस स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके आज हम चर्चा करेंगे। तो बोलते हैं कि भक्ति के लिए, जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ने चाहता है, उसके लिए वे कौन कौन सी चीजें हैं जिससे उसे बच के रहना चाहिए, ठीक है, जिसे उसे प्रोहिबिट करना चाहिए। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे हम दिखाते हैं कि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो हम तंदुरुस्त होने के लिए
ठीक है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें दो चीज बोलता है। एक तो बोलता है कि हमें इन इन दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये भी बोलता है कि हमें इसके साथ में ये परहेज करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि जो परहेज करना पड़ेगा वो इस श्लोक का जुरिस्डिक्शन है। इस श्लोक में बताया गया कि हमें क्या क्या चीज परहेज करना है, क्या क्या चीज हमें करना है। ये हमने इस पे काफी बार चर्चा किया है, जैसे भगवान का नाम लेना है, ठीक है, और हमें अध्ययन करना है, श्रवण करना है, जो भी नविदा भक्ति के 9 चीजें वो करना है। लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए। बोलते हैं अत्याहार प्रायश्च। अत्याहार का मतलब जरूरत से ज्यादा, ठीक है, कोई भी चीज का संग्रह करना या जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा खाना या फिर जरूरत से ज्यादा संग्रह करना। तो अब हम इस पे हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे प्रभुपाद के तात्पर्यों के द्वारा। प्रभुपाद बताते हैं कि एक जगह तात्पर्य में लिखते हुए कि मान लीजिए हम यदि सड़क पे जाते हैं, ठीक है, और सड़क पे जाते हैं और हम देखते हैं कि सड़क पे काफी सारा अनाज पड़ा हुआ है, या फिर ऐसे बोलिए कि अनाज का एक बोरी पड़ा हुआ है, ठीक है, पूरा पूरा बैग, गनी बैग पड़ा हुआ है। तो यदि कोई कबूतर आता है, ठीक है, तो कबूतर आके क्या करेगा, उतना ही उस अनाज की बोरी में से दाना चुग के चला जाएगा, जिससे उसका पेट भर जाए, ठीक है, पेट भर गया तो चला गया। ऐसा नहीं कभी देखा आपने कभी कि वो कुछ हाथ में भर के कुछ लेके जाता संग्रह करने के लिए, हमें कभी देखने को नहीं मिलता। लेकिन वही मान लीजिए कोई व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता सड़क में, देखता है कि अनाज का बोरा रखा हुआ है, तो ना कि केवल वो उससे जितना उसे पर्याप्त मात्रा में जरूरत है उतना लेके जाएगा, बल्कि वो सारा का सारा बोरा उठा के ले जाएगा। तो बात बताते हैं कि देखा जाए तो हमारा जो चेतना का स्तर है ना अभी मौजूदा, वो जानवरों से भी गया गुजरा है। अगर जानवर कोई है, कोई सामान उतना ही लेता जितना उसको आवश्यकता होती है, लेकिन व्यक्ति पूरा का पूरा उठा के ले जाता है। केवल इसलिए नहीं कि क्योंकि उसे उसका हो सकता है कि बाद में जरूरत हो, नहीं, बल्कि वो व्यक्ति इतना भय में जीता है कि उसे लगता है कि आगे क्या होगा मेरे साथ, कैसे कोई चीज का जुगाड़ होगा, कैसे कोई चीज का इंतजाम होगा, मुझे नहीं पता, तो अभी जितना करना है कर लो। तो बताते हैं कि ये हमारी मौजूदा अवस्था को दिखाता है, किस प्रकार से हम इस भौतिक जगत में, ठीक है, अलग अलग साधनों के पीछे, ठीक है, इस प्रकार से हम लिप्त रहते, पानी का हम इतना प्रयत्न करते, अत्याहार मतलब एक्सेस इंडेवियर, जरूरत से ज्यादा हम उसमें प्रयत्न करते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा हम प्रयत्न करते हैं कि कभी कभी हम, ठीक है, आज में हम जीना छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हम प्रेजेंट में जीना छोड़ देते हैं। मतलब देखिए, अगर हम इसको साइंटिफिकली भी समझे तो हम इसको इस प्रकार से हमें लेना चाहिए कि कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा ना, हमें हम ये जो भी प्रयास करते हैं किस लिए करते हैं, अपना फ्यूचर सुनिश्चित करने के लिए। तो लोग बोल सकते हैं कि इसमें हानि क्या है, ठीक है, हम जो भी धन इतना अर्जित कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा अर्जित कर रहे हैं अपना फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ हमें दिखना पड़ता है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है जो कि बहुत धनी है, बहुत धनाढ्य है, और अकस्मात से कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको या उनके परिवारजनों को अपना कभी कभी, ठीक है, जान गंवा देना पड़ता है। जैसे कि अभी कोविड कोरोना वायरस हुआ था, तो कोरोना वायरस के समय भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार यहाँ तक कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उस प्रकार से हम देखें, जब हमारा भविष्य उतना सुरक्षित नहीं है, ठीक है, पूरा अनप्रिडिक्टेबल है, तो हम जो अपना आज वर्तमान समय इतना एक्सेस इंडेवर करने में लगा रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है। इससे हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे आचार्यगण कभी भी ये नहीं बोलते हैं, जैसे प्रभुपाद ने भी अलग अलग जगह भागवतम में बहुत जगह रेफरेंस आता है, उन्होंने बोला है कि यहाँ तक कि जबकि रूप गोस्वामी भी, ठीक है, अपना पूरा जो यहाँ पर राजा के अंडर में काम करते थे वो छोड़ के जाते हैं, तो अपना धन का एक हिस्सा, उनका जो भी संपत्ति था, अपना फ्यूचर किसी भी कोई ऐसा कैलेमिटी हो गया या फिर कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया, ठीक है, इमरजेंसी आ गया, उसके लिए वो अलग करके जाते हैं। तो प्रभुपाद भी इस तरह से बताते हैं कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो ग्रस्त जीवन में, उनके लिए अनिवार्य है कि वो थोड़ा बहुत सेविंग करे, ठीक है, ये गलत नहीं है, ताकि फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेनिटी हो। लेकिन
जब हम इसमें लग जाते हैं कि हम इतना धन इकट्ठा करते रहते हैं या इतना संसाधन इकट्ठा करते रहते हैं जिसका कोई ओढ़ नहीं है, ठीक है, तब बोलते हैं कि उस प्रैक्टिस को बोला जाता है अत्याहार। अब ये अत्याहार केवल धन से संबंधित नहीं है, बहुत चीजों से संबंधित हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम देखते हैं कि हम बहुत सारे चीजों का, ठीक है, संग्रह करते हैं, जैसे कि बहुत सारे बुक्स का संग्रह करते हैं, बहुत सारे शास्त्र का संग्रह करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम कभी इसको पढ़ते नहीं, खोल के हम इसको कभी नहीं देखते हैं। तो बोलते हैं कि इसीलिए बोलते हैं कलयुग के लिए जो जितने भी लोग हैं, खास करके अगर वो भगवत गीता और भागवतम में ही अपना पूरा का पूरा फोकस करे और इसी को समझने का प्रयत्न करे, तो कलयुग के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। कलयुग में ऐसे भी संभव नहीं कि हम इतने सारे वेद है, उपनिषद है, सबका हम अध्ययन करें, ठीक है, सबको हम डिटेल में पढ़ें, क्योंकि उनका जो विचार है सब हमें भगवत गीता और भागवतम के रूप में मिलता है। तो यदि हम बहुत ज्यादा इनका अध्ययन करते हैं, ठीक है, केवल वो अपना विद्वता हासिल करने के लिए, तो ये भी क्या बोला जाता है, एक तरह से अत्याहार है। फिर प्रभुपाद इसको समझाते हैं, बोलते हैं कि एक्चुअल में हमें इस भौतिक जगत में सारा इतना हमारे पास इतना संसाधन प्रकृति के द्वारा मिला है कि हमें किसी चीज के लिए भी अत्याहार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले हम देखते थे कि वैदिक सभ्यता में, ठीक है, जो भी ग्रामीण ये जो सेटअप होता था, वहां पर लोग देखते थे दो चीज है कि नहीं है, क्या दो चीज, जमीन होना चाहिए था, जमीन होना चाहिए और गाय होनी चाहिए। जमीन और गाय के द्वारा जितने भी, ठीक है, आप भी शायद इसको कोरिलेट कर सकते होंगे, जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये हम उसको पूरा कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि हमें खाने के लिए अनाज चाहिए, ठीक है, फिर हमें बहुत सारी सामग्री जैसे चीनी चाहिए, दूध चाहिए, और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, उसके लिए कपड़ा के लिए कॉटन चाहिए, ठीक है, और हमें थोड़ा बहुत इधर उधर जाने के लिए थोड़ा बहुत वाहन चाहिए, मान लीजिए घर चाहिए, घर के लिए जैसे पहले जमाने में जो बैम्बू, ठीक है, बांस होता था, तो उससे घर बना करता था। तो बताते हैं कि प्रभुपाद की हमारे अगर किसी व्यक्ति के पास, या ऐसा बोले हैं कि हमारे सभ्यता में हमारे पास गाय है और जमीन है, तो इससे हमारी जितनी भी आवश्यक चीजें हैं सबकी सभी चीजों की पूर्ति हो सकती है, ठीक है। मैं थोड़ा देर में आपको कोरिलेट करके बताऊंगा, ठीक है, मैं इस प्रकार से क्यों बोल रहा हूँ कि जमीन और गाय हमारे लिए पर्याप्त है। बोलते हैं कि अभी देखिए आज की व्यवस्था में जब इतना अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है और हमें देखने को मिलता है कि लोग अपना घर छोड़ के जाते कहाँ, अपने गांव छोड़ के, अपने शहर छोड़ के और आधुनिक मतलब और बड़े शहर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी गांव में है, गांव को छोड़ के कोई वो छोटा सा शहर जाता है, फिर शहर से निकल के लोग और थोड़ा बड़ा शहर जाते हैं, फिर वहां से निकल के जैसे कलकत्ता आदि शहर जाते हैं, फिर वहां से निकल के दिल्ली जाते हैं, फिर वहां से और आगे जाके बॉम्बे, फिर और आगे जाके विदेश जाते हैं, वैसे करके। तो ये सब इतना जो संघर्ष करना होता है, ठीक है, अपना घर छोड़ के जाना होता है, किस लिए? ये सारा संघर्ष होता है कि हम और कितना, ठीक है, अधिक से अधिक अपना जीवन निर्वाह के लिए हम संसाधन जुगाड़ कर पाए, ठीक है। हम जो बात करते हैं गाय का और जमीन का, ये गांव में या फिर जितना भी हमारा ग्रामीण ये जो सेटअप है, इसमें सब अवेलेबल है। लेकिन जिस प्रकार से कंज्यूमरिज्म और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है, जितनी बड़ी से बड़ी कंपनियां आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, भारत में हम देखते हैं कि जो पूरे जितने भी आधुनिक जो वेस्टर्नाइजेशन है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं कंज्यूमरिज्म, इस तरह से फैलता है कि यहाँ तक कि गांव-गांव में हमें देखने को मिलता है कि लोगों की जो इच्छा है बहुत मतलब आम चीजों को या जीवन निर्वाह करने की जो चीजें जितनी जरूरत है, उससे भी कहीं आगे जाके वो बोलते हैं कि उन्हें और भी आधुनिक संसाधन चाहिए, और इसके लिए क्या होता है, जीवन और कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाता है। तो अब इससे दिक्कत क्या होता है, तो हमें देखने को मिलता है कि शहरों में कितना फैक्ट्री होता है, ठीक है, कसाई खाना होता है और दारू का स्थान होता है, और फिर लोग इससे फिर ग्रसित होते हैं, और जितने भी मानव मूल्य है, ठीक है, ये सब गिरते चले जाते हैं।
बोलते हैं कि अब मैं इस पे आता हूँ कि हमने इतना ये सब चर्चा क्यों किया, कि हमें लाइफ बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये हम समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए भागवतम में, ठीक है, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे श्लोक में, सॉरी 9वें श्लोक में एक मेंशन करते हैं वेद व्यास जी, बोलते हैं कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य, ठीक है, मतलब बोलते हैं कि धर्म, ठीक है, धर्म का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या होना चाहिए, अपवर्गस्य। अपवर्गस्य मतलब मुक्ति, मुक्ति मतलब इसको हम ऐसे समझिए भगवत प्रेम। धर्म क्या होता है, धर्म हमने समझा कई बार, धर्म मतलब हमारा स्वरूप में लौटना, ठीक है, आत्मा का धर्म होता है भगवान का सेवा करना। तो बोलते हैं कि उसी प्रकार से ये आत्मा का स्वरूप होता है, आत्मा का धर्म होता है भगवान का सेवा करना, लेकिन आत्मा जो शरीर में भी निर्वाह करती है, रहती है, वो शरीर का भी धर्म होता है, ठीक है। और शरीर का धर्म को हम जानते हैं वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से, ठीक है, मतलब 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, और अलग अलग वर्ण के लोग और अलग अलग आश्रम के लोग का अलग अलग ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब उनको क्या करना चाहिए ये वेदों में, शास्त्रों में दिया गया है। इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इस प्रकार से यदि व्यक्ति लग के अपना कार्य करेगा तो वो आसानी से, ठीक है, अपना जो परम लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ सकता है। और मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, ठीक है, इसीलिए हमें ये शरीर मिलता है, इतना रेयर शरीर। फिर से मैं बोलता हूं, ये जो वर्णाश्रम धर्म है, जहां पर 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे कि ब्राह्मण का अलग वर्ण होता है, क्षत्रिय का अलग वर्ण होता है, वैश्य का अलग वर्ण होता है, इनका अलग अलग प्रिस्क्राइब ड्यूटी होता है, इनका अलग अलग नियत कार्य होता है, ठीक है। जैसे ब्राह्मण के लिए यजन, याजन, पठन पाठन, दान प्रतिग्रह। वैश्य के लिए क्या होता है, कृषि हो गया, गौ रक्षा हो गया, व्यापार हो गया। क्षत्रिय के लिए क्या हो गया, रक्षा प्रदान करना, अपने जितने भी मतलब जितने भी उनके सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जितने भी जन होते हैं देश में, उनका रक्षा प्रदान करना। तो इस तरह से बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपना जो उसका स्वभाव है, स्वभाव के हिसाब से उसका जो वर्ण है, ठीक है, यानी कि जैसे कि अर्जुन का स्वभाव था क्षत्रिय का, तो इसके कारण भगवान उसे बोलते तुम्हें युद्ध करना चाहिए, ठीक है। फिर वैसे कोई व्यक्ति है जो सतोगुण में स्थित है, उनका स्वभाव होता है, उनका स्वभाव है, मान लीजिए उनके स्वभाव के हिसाब से उनको ब्राह्मण होना तय है, तो ब्राह्मण के होने के कारण उन्हें यजन, याजन, पठन पाठन, दान प्रतिग्रह, ठीक है, यज्ञ करना, ठीक है, उसके बाद शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों के बारे में बताना, ठीक है, ये सब उनका कर्तव्य है। तो यदि हम अपने स्वभाव को जान के अपने वर्ण को पहचानेंगे और अपने आश्रम को पहचाने कि हम सन्यासी है, कि हम गृहस्थ है, कि हम ब्रह्मचारी है, इस प्रकार से, और तब हम कार्य करते रहेंगे, तब हमारे लिए बहुत आसान होता है, ठीक है। क्या आसान होता है कि हम इस आध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ पाए। यदि वही मान लीजिए कोई व्यक्ति क्षत्रिय है, लेकिन गलत फहमी के कारण बोले नहीं अब कल से तो मैं वेद पढ़ूंगा, वेद पढ़ाऊंगा, ठीक है, इत्यादि इत्यादि करूंगा, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो इसी में जीवन भर उलझ के रह जाएगा, ठीक है। इसके बनिस्बत ये बोला गया है कि वो जो भी इसकी जो प्रजा है उसका रक्षा करे, ठीक है, और ये जो कर्तव्य है, ठीक है, वो अपना कर्तव्य भगवान के प्रति मान के चले, भगवान को समर्पित मान के करे, ठीक है, कि भगवान के प्रति सेवा है। अगर ये मान के करता है तो उसे भगवत प्राप्ति में इस पथ पे आगे बढ़ने पे ज्यादा मदद होगी, इसके बनिस्बत कि वो मिथ्या रूप से जाके वेद का पाठन करता है या वो वैश्य का कार्य करता है। तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, इसको स्थापित करते हैं कि ये जो वर्ण आश्रम है ये और किसी ने नहीं बल्कि स्वयं मैंने ही बनाया है, ठीक है। जो आज के हम इस भौतिक समय में उसको बहुत गलत तरीके से समझते हैं, क्या, कास्ट सिस्टम, और हम बोलते हैं इसमें इतनी सारी त्रुटि है। क्यों? क्योंकि लोग उसको जन्म के हिसाब से बताते हैं कि जन्म से ब्राह्मण है, जन्म से क्षत्रिय है, जन्म से वैश्य है। नहीं, भगवान बोलते हैं ये जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है, मतलब कर्म और गुण से होता है कि हमारा क्या स्वभाव है। उसके हिसाब से यदि हम अपना स्वभाव को पहचान सकते हैं कि हमारा ये स्वभाव है। आप देखेंगे बहुत लोग हैं जिनको पढ़ने पढ़ाने में ही रुचि आती है, ठीक है,
और वही बहुत सारे लोग हैं जिनको मान लीजिए किसी सरकारी पोस्ट में रहना या फिर सेना में कार्य करना, ये सब चीज में रुचि आती है, यानी कि क्षत्रिय है। पहले वाले कौन थे? वो ब्राह्मण थे। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रुचि आती है कि नहीं, उनका बिजनेस माइंड होता है, उनको बिजनेस करने में, तो वैश्य है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी रुचि किसमें अधिक है, उसके हिसाब से हमें वो कार्य करना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ये है कि हमें वो कार्य भगवान को केंद्र बिंदु बना के, उनको केंद्र में रखते वो कार्य करना है। तभी क्या होगा? धर्म से ही अपवर्गस्य। ठीक है, तो एक पहला बात ये है, हमने जो समझा कि भगवत प्राप्ति होने में आसान होता है यदि हम भगवान को केंद्र बिंदु बना के अपना नियत कार्य करें। अब ये श्लोक में इस प्रकार से बताते हैं कि हम जो भी अपना नियत कार्य करते हैं, यदि वो भगवत प्राप्ति के और नहीं हो, ठीक है, उसका उद्देश्य ना हो कि हम इससे भगवत प्राप्ति करें, तो क्या बोलते हैं? उसका निंदा किया गया है। तो बोलते हैं कि जो भी हमारा कार्य है ना, उसका एकमात्र यही उद्देश्य होना चाहिए, धर्म से एवं कि धर्म से ही अपवर्गस्य, नहीं तो क्या हो जाएगा? वो श्रम एवं ही केवलम, व्यर्थ का वो हमारा मतलब जो भी हमारा एफर्ट है वो व्यर्थ में चला गया है। तो ये जो भी सामाजिक ताना बाना बनाया गया है वर्णाश्रम धर्म के रूप में, इस मॉडल में, इसका केवल एक उद्देश्य है कि हम भगवत प्राप्ति इसी मानव जन्म में आसानी से कर जाए, बगैर किसी व्यवधान की कर जाए। यहाँ तक कि यदि हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा शेष है, अभी बची हुई है, ठीक है, तभी ना कोई गृहस्थ में गया, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है उसके अंदर, कोई बात नहीं, आप उस आश्रम में जाएं, लेकिन भगवान को आप केंद्र बिंदु में रखते हैं तो आपका वो होगा। तो बोलते हैं कि अब आज के समय में लोग इतना मेहनत करते हैं, ऑफिस में 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं और बहुत ही अपने कम आयु में इतना सारा बीमारी ले लेते हैं। देखिए, देखने को मिलता है कि ये व्यक्ति जिसके बारे में हमने बात किया कि वो गांव से उठ के एक शहर गया, फिर उससे और बड़ा शहर गया, फिर और महानगरी के तरफ गया, जैसे कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, ये सब चीज, ठीक है। तो वो वहां पर जाके क्या देखता है कि उसे बढ़िया नौकरी मिलता है। उसकी जब पहली नौकरी लगती है, मान लीजिए 50,000 रुपए की या 70,000 रुपए की, जो उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है उसका बैकग्राउंड को देखते हुए, ठीक है, तो वो उसको देख के बहुत खुशी होती है कि चलो अब मेरा जिंदगी यहाँ पर सेट हो गया पूरा, मैं यहाँ पर एकदम खुशहाल रहूंगा। फिर परिवार बनता है, धीरे 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 वो और उसकी तनख्वाह बढ़ती है, तो एक गाड़ी लेता है, मान लीजिए एक छोटी सी गाड़ी ले लिया, सेंट्रो ले लिया। फिर उसे जब सेंट्रो लेता है और छोटा सा घर लगता है, तो वो 70,000 1 लाख रुपया जो उसके लिए बहुत बड़ा धन था, वो भी उसे तुच्छ लगने लगता है, ठीक है। तब लगता है कि नहीं, मुझे मैं अपना कैसे सैलरी बढ़ाऊं, तब जाके इसका ईएमआई हो पाएगा। बेंगलोर, दिल्ली में कहीं पर घर लेने के लिए कम से कम 50 लाख 1 करोड़ रुपया से कम में क्या घर मिलेगा। तो वो घर लेता है, फिर उसका ईएमआई चढ़ता है, तो उसका तनख्वाह बढ़ बढ़ के 2 लाख रुपया भी हो जाता है, तो भी इसको कम लगता है, ठीक है। आप यदि बेंगलोर का बात करें तो आपको 1-1.5 करोड़ से कम में घर मिलेगा नहीं कोई बढ़िया। तो वो व्यक्ति 20 साल, अपना अगला 20 साल का सैलरी उसमें कमिट कर देता है, क्या कि मैं ये घर में ही लगाऊंगा, ठीक है, कि इससे मेरा घर का ईएमआई जाते रहेगा, तब जाके मेरा ये घर होगा। देखिए, बताते हैं कि प्रभु जी थे, वो उनकी शादी हुई, और शादी हुई तो वो डिवोटी थे, उनकी वाइफ डिवोटी नहीं थी। तो उनकी वाइफ बोलती है कि नहीं, आप उनकी ठीक है, कुल संपत्ति जो भी हो, हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, कितने साल उसके निकल गए, 10 साल 15 साल, जब तक वहां पर पहुंचा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसका जो भक्ति था, साधना था, सब धीरे 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 कमजोर हो गया। तो हमें, यदि हम भागवत धर्म का पालन करें, तो हमें ये भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि ये मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। निश्चित रूप से
देखिए इसमें कोई भी शंका नहीं, इसमें कोई मनाही नहीं कि आप वर्णाश्रम में, आप गृहस्थ में या किसी में प्रवेश करें, ठीक है, क्योंकि हमारे शास्त्र द्वारा भगवान ने यहाँ तक बोला कि वर्णाश्रम मैं ही बनाया हूँ। और निश्चित रूप से यदि कोई गृहस्थ में जाता है या और किसी आश्रम में जाता है तो उसे जीवन निर्वाह करने के लिए, ठीक है, तो बहुत सारा कार्य करना पड़ेगा, लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि मैं इधर किस लिए जा रहा हूं। यहाँ तक कि बताते हैं कि आचार्य की गृहस्थ जीवन किस प्रकार से है। बोलते हैं कि एक्चुअल में गृहस्थ जीवन हम आते हैं कि हम ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हम इंद्रिय तृप्ति कर पाए। ये इंद्रियों के स्वामी कौन है? स्वयं भगवान है। ये हमने कई बार इस पे चर्चा किया है, ऋषिकेश। तो हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की इंद्रियों को ही संतुष्ट करें। लेकिन हम जब अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, ठीक है, शास्त्रों के हिसाब से, चलो आप गृहस्थ में आ गए, तो एक तरह से ये क्या है ना, हमें इंद्रियां मिली भगवान से, लेकिन हम उसको अपने कार्य में लगा रहे हैं। तो जैसे चोर होता है, तो चोर क्या करता है, चीज किसी और की, लेकिन इस्तेमाल करता है वो खुद। तो वैसे हम भी उस चोर के भांति ही है कि ये हमें शरीर मिला है भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन हम इसको अपनी सेवा में लगाए। तो बोलते हैं कि चोर यदि मान लीजिए कोई किसी घर में घुसता है, जब भी, तो घुसने के पहले चोर एक काम करता है। वो क्या काम है आपको पता है? जब भी चोर किसी घर में घुसता है ना, सबसे पहला काम क्या करता है वो? तो जैसे हम भी ये मान लीजिए हम किसी आश्रम में आते हैं, वो बोलते हैं अपना इंद्र तृप्ति करेंगे, ठीक है, चोर की भांति। तो सबसे पहला कार्य हम क्या करते हैं? नहीं, या चोर सबसे पहला कार्य क्या करता है जब घर में घुसता है? कोई बात बताएंगे? कोई एक्सपीरियंस हो, मतलब कभी किसी चोर को देखा हो? हरे कृष्णा। घर में चोर जब भी घुसता है, सबसे पहला कार्य क्या करता है घुसते साथ ही? गायत्री माता जी आप बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, चोर घुसेगा तो पहले तो यही देखेगा ना, कोई देख तो नहीं रहा, सोया है, जगह है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा बोले आप, नजदीक है, थोड़ा बहुत नजदीक है आप। और भी वक्त बोलेगा। चोर जब घर में घुसता है, सबसे पहला कार्य क्या करता है? सबसे पहले वो अपने जो मेंबर है उनको अपने कब्जे में ले लेगा। हाँ, नहीं, उसके भी पहले, उसके वो तो बहुत बात का चीज है। सबसे पहला कार्य क्या करता है चोर घर घुसते समय? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सबसे पहले चोर ताला तोड़ता है प्रभु जी। ताला वाला बाद में तोड़ेगा माता जी, तो आदमी जग जाएगा। चोर कभी भी घर में घुसता है ना, सबसे पहले वो ये देखता है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है, यहाँ से बाहर निकलने का सबसे सेफ रास्ता क्या है, उसके बाद ही वो कुछ करता है। समझ गए? एक रास्ता से तो मान लीजिए आया है और वो देखेगा इसी रास्ता से वापस आना है या और कोई सबसे सेफ रास्ता है। अगर कोई मालिक जग गया या कोई पीछे पड़ गया तो मैं कहां से निकलूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यदि हम, ठीक है, जीवात्मा यदि किसी वैसे आश्रम में जाता है करने के लिए, तो सबसे पहले देखता है कि ये चेतना होना चाहिए कि यहाँ से निकल कैसे सकता है बगैर लिप्त हुए इसमें। ठीक है, हम जो बात करते हैं कृष्णा भावना भावित, इसका आप समझिए मुख्य मूलभूत आधार यही है क्या, कि हमें कृष्ण भावना भावित होना है। सबसे ज्यादा अटैच किससे होना है? कृष्ण से ही होना है। अपने जितने भी रिश्तेदार है, कोई भी रिश्ता हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, हमें जोड़ना है भगवान के साथ अपना रिश्ता। और जो हमारा रिश्ता है हमारे अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, ठीक है, बेटे के साथ, पिता के साथ इत्यादि, जितना भी रिश्ता है ना, हमें ये बढ़िया से निभाना है, लेकिन ये मानते हुए कि ये भगवान के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, इनसे पर्सनल रूप से आसक्त हमें नहीं होना है। ये मूलभूत हमारा सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि नेचुरल सा बात है। अंतकाल, भगवान बोलते हैं अंतकाल च मामे स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि जो जिंदगी भर हम चेतना करेंगे वही चेतना हमें अंतिम समय भी होगा। तो जीवन भर हम अपने परिवार जनों से आसक्त है, तो अंतिम समय में उनसे आसक्त होंगे और दोबारा हम किसी परिवार में जन्म ले लेंगे कोई शरीर प्राप्त करके। तो हमें सारा अपना आसक्ति भगवान की तरफ केंद्रित करना है। ठीक है, तो बोलते हैं कि जैसे कि हम किसी आश्रम में जाते हैं
तो हमें देखना है कि किस प्रकार से हम सेफ रहें, ठीक है, किस प्रकार से हम कभी भी हमारी अपने किसी परिवार के सदस्य की तरफ की आसक्ति, हमारी जो आसक्ति भगवान के साथ है उससे ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो उसके साथ आप जितना भी आपको कार्य करना है, आपको जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना है वो अपनी जगह पर है। तो बोलते हैं कि हम सभी ने यहाँ पर 4 पुरुषार्थ के बारे में सुना होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। बोलते कि ये इस भौतिक जगत में इसको इस प्रकार से लिया जाता है कि जो भी हमारा धर्म है ना हम करते हैं, यहाँ पर हम धर्म क्या मानते हैं, धर्म का हम परिभाषा यही लेके चलते हैं कि हम अलग अलग देवी देवताओं को हम प्रसन्न करते हैं, लक्ष्मी जी को कभी प्रसन्न करते हैं, कभी दुर्गा जी को प्रसन्न करते हैं, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, धन। तो धन से हम क्या करें, अर्थ, ठीक है। धर्म से क्या आता है हमारे पास, अर्थ आता है, ठीक है। हम इतना देवी देवताओं का पूजा करते हैं उससे अर्थ आता है। अर्थ से हम क्या करते हैं, अर्थ से हम अपना काम वासना में लगाते हैं, धर्म, अर्थ, काम। और जब काम वासना हम जब भोग करते करते थक जाते हैं, कई जन्म तक हम भोग कर करके पूरी तरह से थक जाते हैं, हम अंबानी भी बन गए, हम एलन मस्क भी बन गए, हम सब कुछ बन गए, और हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में इससे ज्यादा हम कुछ भी और सुख होने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब हम क्या देखते हैं कि चलो हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो ये 14 पुरुषार्थ है। बोलते हैं कि वहीं दूसरे तरफ ये भक्त जो भी होता है ना, ये इस प्रकार से लेते हैं कि धर्म से अर्थ नहीं आता है, बल्कि अर्थ, उनके पास जो भी अर्थ होता है ना, यानी कि धन होता है, उससे वो धर्म करते हैं। मतलब भक्त के लिए धर्म क्या होता है कि भगवान की सेवा में लगाना। तो पहले अर्थ आता है, ठीक है, लक्ष्मी आती है, वो लक्ष्मी को वो नारायण की सेवा में लगाते हैं। धर्म, अर्थ के बाद धर्म होता है, ठीक है। और काम का तो कोई सवाल ही नहीं है उनके पास, काम वासना करना, इंद्रिय तृप्ति करना, वो केवल हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, ऋषिकेशा ऋषिकेना, ठीक है। और उसके बाद मोक्ष। तो बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं ना, वो यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा नहीं करते हैं, वो भगवत प्रेम की इच्छा करते हैं। भक्त यहाँ तक बोलते हैं कि चाहे वो भगवत धाम हो, चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे वो नर्क हो, मुझे कहीं पर भी जन्म मिले, लेकिन हर जगह मुझे भगवान की सेवा का अवसर मिले, भगवान का स्मरण मिले। बोलते जहां पर भगवान का स्मरण है, भगवान की सेवा है, एक्चुअल में, ठीक है, भगवत धाम वही है उसके लिए कोई और जगह नहीं है। हम देखेंगे संत जैसे नारद मुनि, ठीक है, नारद मुनि हर जगह जाते हैं इस भौतिक संसार में भी, ठीक है, चाहे वो स्वर्ग हो, ये भौतिक, ये धरती हो, चाहे नर्क हो, लेकिन नारद मुनि जैसे भगवान के शुद्ध भक्त वो जहां चले जाते हैं वही भगवत धाम हो जाता है, ठीक है। जैसे प्रभुपाद कहाँ गए थे, विदेश गए थे, तो वृंदावन 70 साल की आयु को छोड़ के। तो बोलते कि प्रभुपाद जैसे महाभागवत जहां पर होते हैं, भगवान का धाम वही हो जाता है। हम सुनते रहते हैं ना, एक डायलॉग, बहुत फेमस डायलॉग है, क्या सुनते हैं कि काम ही पूजा है, ठीक है। माता जी ने सुमन दी ने क्वेश्चन भी पूछा था ना पिछले क्लास में प्रभु जी से, तो बोलते हैं कि लोग बोलते रहते काम ही पूजा, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि वो कौन सा काम है। यदि हम वो कार्य कर रहे हैं ताकि हम धन अर्जित करके अपना इंद्रिय तृप्ति करें, तो वो पूजा नहीं है। पूजा क्या है, जब हम वैसा कार्य करें जिसमें अपने आप को हम कर्ता नहीं माने, केवल भगवान की संतुष्टि के लिए, केवल वो ही कर्म क्या है, पूजा है। बोलते इसके अलावा हम बहुत प्रकार के अत्याहार करते हैं, बहुत सारे मेहनत करते हैं, जैसे कि हम न्यूज़पेपर इतना पढ़ते रहते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, सुबह हमारा आंख खुलता नहीं है, हम न्यूज़पेपर आता हमारे घर में, हम पूरा का पूरा पन्ना पलट देते हैं। बोलते जीवात्मा जो है ना, वो सत चित आनंद है, तो उसकी जो ये प्रवृत्ति है, चित्त प्रवृत्ति, इसके कारण वह जानने की जिज्ञासा करते रहता है कि और ये जो उसकी प्रवृत्ति है, जब वो आध्यात्मिक चीजों में नहीं लगती, यानी कि वो अपना स्वरूप जानने के बजाय और कार्य करते रहता, बाकी कार्य, ठीक है, तब उसकी जो स्वरूप होती है वो ढक जाती माया के द्वारा, और फिर उसको किसमें दिलचस्पी आती है, उसकी जानने की इच्छा नहीं जाती है, जानने की इच्छा वहीं पर ही रहती है, लेकिन वो अपना स्वरूप जानने के बजाय अलग अलग कि आज अमेरिका में क्या हुआ, आज इंडिया में क्या हुआ, आज पॉलिटिक्स में क्या हुआ, कल इलेक्शन का रिजल्ट में क्या हुआ, क्रिकेट में क्या हुआ, ठीक है, वो पड़ोसी का क्या हुआ, उसकी ननद का क्या हुआ, उसकी
देवरानी का जेठानी का क्या हुआ, इत्यादि इत्यादि, उसका हमेशा ये चक्कर चलते रहता है। और कई प्रकार के नॉवल, मैगजीन, ठीक है, आप भगवत गीता बोलेंगे, भगवत गीता थोड़ा पढ़ लीजिए, वो नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन घर उनका पूरा मैगजीन नॉवल से भरा पड़ा रहता है, वो पढ़ते रहते हैं सब चीज। तो ये क्या है, इसको भी बताया गया अत्याहार। तो बोलते हैं कि इन सभी चीजों से हमें बहुत ज्यादा बचना चाहिए। और बोलते हैं कि अत्याहार का एक और मतलब क्या बताते हैं कि हमें जो खाने पीने की चीजों में हमारी इतनी जो रुचि है, तो बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत बार हमें क्या देखने को मिलता है कि लोग बहुत फाइनर आइटम खाते हैं, जैसे कि उनका हलवा दे देंगे ना खाने के लिए, नॉर्मल हलवा तो नहीं खाएंगे, बोले क्या हमें चाहिए गुलाब जामुन, रसमलाई और भी बहुत सारा मालपुआ, ये सब चीज चाहिए। अगर सिंपल आप हलवा भी दे देंगे तो उसका वो छोड़ देंगे। तो बोलते हैं कि जिस प्रकार से मान लीजिए कोई यूएस में गाड़ी चला रहा है, ठीक है, वो 10 साल से यूएस में गाड़ी चलाता है, अब उसको आप इंडिया में भेज देंगे, बोलेंगे इंडिया में गाड़ी चलाओ यहाँ की सड़कों में, तो वो उसको ज्यादा दिलचस्पी आएगा नहीं कि वहां पर चलाया हुआ है। तो उसी प्रकार से हम जितना हम इस प्रकार के व्यंजन खाते रहते हैं, ठीक है, भगवान को बगैर भोग लगाए, या भगवान को भी हम भोग लगाए खाते हैं, लेकिन एक्चुअली में भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपने लिए हम उस प्रकार का व्यंजन बनवाते हैं और खाते रहते हैं। तो बोलते हैं कि ये सब जरूरत से ज्यादा खाना, ये भी अत्याहार है। इसको भी मैं ये बोलूंगा कि डिस्करेज किया गया आपके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, धीरे धीरे। तो प्रारंभिक अवस्था में चाहिए हमें कि हम जो भी खाएं, ठीक है, मन मुताबिक एकदम जो भी हमें अच्छा लगे वो खाएं, लेकिन भगवान को अर्पित करके, भगवान को भोग लगा के हम उसको खाएं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में, तो हमें उसकी क्वांटिटी पे भी थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए, नहीं तो हम जल्दी से इन इंद्रियों के बस से हम निकल नहीं पाएंगे। बोलते हैं कि इससे होता क्या है, हमें हमारी शरीर में भी कई सारी बीमारियां लग जाती है, ठीक है, हम ज्यादा सोते हैं और इस प्रकार का हमारे अंदर चेंज आते रहता है। तो ये हमने सुना अत्याहार के बारे में। दूसरा क्या बोलते हैं, भक्ति में क्या किस चीज का हमें ध्यान होना चाहिए, बोलते प्रयास, ठीक है, कि जरूरत से ज्यादा प्रयास करना। जैसे कि हमने सुना अभी कि व्यक्ति मान लीजिए, ठीक है, कभी एक एग्जांपल सुना और एक एग्जांपल हम सुनते हैं कि उसको एक नौकरी लगता है तो उसकी प्रारंभिक में हो सकती है उसकी सैलरी ठीक ठाक हो, लाख 1.5 लाख रुपया महीना कमाता हो बेचारा, और एक 2 BHK भी ले लिया है, घर भी गाड़ी भी ले लिया छोटा सा, सब चीज का सेट है एकदम। लेकिन फिर वो दिखता है, ऑफिस जाता है, उसकी थोड़ी प्रमोशन होती है, तो प्रमोशन होती है लेकिन वो व्यक्ति वही है, सेम व्यक्ति है, लेकिन और वो थोड़ा बहुत भक्ति भी करता है, 16 माला भी करता है, सब कुछ करता है, भक्त है। लेकिन जब उसकी प्रमोशन होती है, 2-3 बार 4 बार प्रमोशन हो जाती है, बहुत ऊंचे पोस्ट में चला जाता है, तो वो अपने बाकी कलीग को दिखाने के लिए कि हाँ मैं भी इतना क्या बोलते हैं, इतना ऊंचा पद पे चला गया हूँ, और ज्यादा से ज्यादा बड़ा घर लेता है, ठीक है, वो 2 BHK से एक कोई बंगलो ले लेता है। उसके बाद क्या, पहले उसके पास सेंट्रो गाड़ी थी, उसके बाद कोई बहुत बड़ा सिडान या BMW ले लेता है, खरीद लेता है वैसा, और करते अपने आसपास दिखाने के लिए वो इतना ज्यादा कर्ज से दब जाता है। उसकी तनख्वाह बढ़ती है, लेकिन जितनी उसकी तनख्वाह बढ़ती है उससे ज्यादा वो अपना जो पेरिफेरनेलिया है उसको बढ़ा देता है, और कर्ज से दब जाता है। क्या होता है, धीरे धीरे वो उसकी साधना भी कमजोर हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे जितना वो टाइम दे पाता है इन चीजों के लिए वो भी कमजोर हो जाता है, और उसका जीवन जो पहले पूरा भक्तिमय था, अब वो भक्ति एक बैक सीट ले लेता है, ठीक है। तो बोलते हैं इसीलिए हमें निश्चित रूप से जब हम किसी वर्ण या किसी आश्रम में हैं, तो उस वर्ण और आश्रम के लिए जितना प्रयास करना है हमें वो करना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि क्या इससे धर्म से ही अपवर्गस्य हो रहा है क्या, कि क्या ये कार्य करने से मेरा भक्ति में इजाफा हो रहा है, कि भक्ति दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो हमें थोड़ा ये रुक के देखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो पूर्वात दिखते हैं कि जो भी कर्मी व्यक्ति है, ठीक है, जो भक्त नहीं होते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करते रहते हैं, और क्या होता है, इनका केवल एक उद्देश्य रहता है कि मेरा नेटवर्क कल कितना था, आज कितना और कल कितना होगा। ये अपना 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल सारा प्लानिंग इनके पास, सारा ग्राफ बना हुआ है कि इतना 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 मेरा नेटवर्क बनेगा। आज 50 लाख है, कल
1 करोड़ होगा, कल 2 करोड़ होगा, 5 करोड़ होगा। इस प्रकार से इनका पूरा जिंदगी इसी प्रकार से अलग अलग ग्राफ में जाता है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि और ऐसा दुर्भाग्य है, ठीक है, इन्हीं के लिए भगवत गीता में भगवान बताते हैं नमाम दुष्कृतनो मुड्ढा, इतना दुर्भाग्य है कि वो अपने सारे अर्जित धन का एक छोटा हिस्सा भी भोग नहीं पाते हैं और कोई किसी न किसी प्रकार के बीमारी से या कुछ किसी प्रकार के रोग से वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और मृत्यु को प्राप्त होने के पहले भी वो अपने धन को, ठीक है, उनका जीवनचर्या कैसा होता है कि खाना से ज्यादा वो अपने प्लेट में उनको टेबलेट मिलता है, कभी बीपी का टेबलेट, कभी शुगर का टेबलेट, कभी इसका टेबलेट, उसका टेबलेट। तो देखिए इनको मुड्ढा बोलते हैं कि जो कार्य करने के लिए, जो इंद्र तृप्ति करने के लिए हमने इतना संघर्ष किया, मेहनत किया, गधे जैसा 12 घंटा 14 घंटा कार्य किया, वो ही इंद्र तृप्ति हम इस जीवन में नहीं कर पा रहे। ना केवल इस जीवन में, अगला जीवन जब हमें बोलते हैं कि यदि उस व्यक्ति को बहुत ही निम्न प्रकार का मिलता है, जैसे कि बताते हैं कि एक बार एक कर्मी था, कर्मी व्यक्ति, ठीक है, उसने बहुत सारा धन अर्जित किया था, लेकिन अगले जन्म में उस घर के बाहर वो मोची बन के उसका जन्म हुआ, ठीक है, मोची के रूप में, कॉबलर बोलते हैं कि फिर वो, लेकिन उसको पिछले जन्म की याददाश्त बनी रहती है। वो जानता है कि इस पिछले जन्म में मैं इस घर का मालिक था। और जब वो जाता है वहां पर, ठीक है, अपने घर के अंदर की अपने बच्चों से मिलता हूँ, ठीक है, अपने पोतों से मिलता हूँ, तो बोलते कि वही उसके जो बच्चे पोते थे ना, सब उस कॉबलर को, मोची को जूते मार मार के वहां से निकाल देते हैं। बोलते कि ये ठग आ गया, ठगने के लिए आ गया। तो इस प्रकार का कुछ ये होता है इनके साथ मतलब बर्ताव। बोलते हैं कि बहुत बार हम ये प्रयास इसलिए भी करते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा ख्याति हो, बहुत ज्यादा हमारा नाम हो, हम बहुत ज्यादा फेमस हो, प्रचलित हो, और इसके लिए कभी हम RWA का प्रेसिडेंट बनते हैं। RWA मतलब जो सोसाइटी में एक पोस्ट होती है, ठीक है, कभी हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर कॉर्पोरेशन में हम कुछ एक पोस्ट हम हासिल करें, कोई हम MLA बन जाए, कोई मिनिस्टर बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, एक्सेट्रा, ये सब चलती रहती है, ठीक है। तो देखिए हमारी जो भी, ठीक है, ख्याति इस जीवन में मतलब होनी है, ठीक है, वो ख्याति हमारे जीवन जन्म के समय ही निश्चित होती है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है ना, उस समय उसका ख्याति निश्चित होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई बॉटल है 1 लीटर का, ठीक है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा टैंक है, सिंटेक्स का एक टैंक है, तो दोनों का कैपेसिटी निर्धारित है ना कि 1 लीटर बॉटल में 1 लीटर पानी ही आएगा, और जो सिंटेक्स का टैंक है उसमें कितना हजारों लीटर पानी आ जाएगा। तो उसी प्रकार से ये सब चीजें भी हमारी वो रहती है, डिफाइंड रहती है। तो हमें इस पे बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, जो ख्याति आनी है आ जाएगी। बोलते हैं एक जगह चैतन्य महाप्रभु और हमारे रामानंद राय संवाद में रामानंद राय बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि सबसे ज्यादा ख्याति होती है भगवान विष्णु भक्त की, भगवान के भक्त की। बोलते कि तीनों लोक में उससे ज्यादा ख्याति किसी की नहीं होती है, ठीक है। अभी जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति था, वो जाता है किसी गांव में सेठ के पास नौकरी करने के लिए, ठीक है, और सेठ को बोलता है कि मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। बोलता है कि मेरा नौकरी का लेकिन एक शर्त है, बोलता है कि मैं आपसे खाली खाने का और रहने का जगह लूंगा और तनख्वाह के रूप में 1 रुपया भी लूंगा, लेकिन मेरी ये शर्त है कि जब कोई आपसे बड़ा व्यक्ति आएगा तो मैं आपकी नौकरी छोड़ के उसके पास चला जाऊंगा। तो सेठ बोलता है कि अच्छा 1 रुपया भी नहीं लोगे, तो तुरंत उसको नौकरी में रख लेता है और वो नौकरी करता है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, वहां पर उस पूरे के पूरे शहर का जो कमिश्नर होता है ना, वो आता है, तो देखता है ये तो उससे भी बड़ा आदमी है, तो वो फिर वहां चला जाता है। बोला कि मैं आपको बोला था आपसे बड़ा कोई आदमी आएगा तो मैं वहां चला जाऊंगा। तो कमिश्नर 2-3 डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, फिर कमिश्नर के पास नौकरी करता है, ठीक है, कोई तनख्वाह नहीं लेता उससे। फिर देखते एक दिन कमिश्नर के पास कोई मिनिस्टर आता है, वो देखता है कमिश्नर ये मिनिस्टर के आगे पीछे घूम रहा है, तो फिर क्या करता है, वो मिनिस्टर के पास चला जाता है और फिर देखता है कि वो जो मिनिस्टर है ना उस राज्य का, उसके पास एक दिन चीफ मिनिस्टर आते हैं।
तो दिखता है कि जो मिनिस्टर है ना, ये मिनिस्टर भी उस चीफ मिनिस्टर को सर 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 करके बोलता है, तो फिर वो चीफ मिनिस्टर के यहाँ नौकरी कर लेता है। और उसके बाद क्या दिखता है कि ये चीफ मिनिस्टर भी किसी से मिलने जाते हैं। किससे मिलने जाते हैं? वो जो देश के प्राइम मिनिस्टर है, तो समझता है कि ये इससे भी बड़े आदमी है, तो उससे उस प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है, नौकरी करता है। फिर देखता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये भी किसी के सामने झुकते हैं। कौन? बोले कि एक साधु, ठीक है, इनके पास आता है तो प्राइम मिनिस्टर भी झुक के उनका पैर छूते हैं। बोलते तो क्यों? क्योंकि डायरेक्ट भगवान का सेवा करते हैं। तो फिर वो छोड़ के उस साधु के पास जाता है नौकरी करने के लिए। और जब साधु के पास जाता है तो देखता है कि अरे ये साधु तो ये मंदिर में पता नहीं कौन है, किनका विग्रह, भगवान है, कौन है, क्या बोलते हैं इनको, ये इनका पूजा करते रहता है दिन भर। तो फिर वो भगवान की सेवा में लगता है। तो बोलते हैं कि इसलिए बताते हैं कि रामानंद राय है कि जो भगवान का जो भक्त होता है ना, शुद्ध भक्त, वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड हो या कहीं पर भी हो, सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति, सबसे ज्यादा जिसका फेम हो, यही व्यक्ति होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि किस प्रकार से आज के समय में हम 24 घंटा लगे रहते हैं, क्या कि अपने केवल व्हाट्सएप के कांटेक्ट को बढ़ाने में। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि मानव जीवन का क्या लिमिट है। जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना त्याग है और जरूरत से ज्यादा प्रयास करना प्रयास है। तो बताते हैं कि एक बार की बात है, एक इस्कॉन के एक सन्यासी है, जिस ओरिजिनस परम पूज्य गिरिराज महाराज, बोलते हैं कि एक बार एक किसी जन्मदिन के अवसर में बोलते हैं कि वो बता रहे थे कि वो सन्यास कैसे लिए। तो बोलते हैं कि एक बार किसी अपने, ठीक है, रिलेटिव, उनकी कोई रिलेटिव होते हैं जो वो सन्यास नहीं लेते, जब वो भक्त नहीं बनते, उस समय की बात है, अपने किसी रिलेटिव की बेटी के बर्थडे में जाते हैं और वहां पर जाके क्या देखते हैं कि उनकी जो रिलेटिव है ना, वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि अभी तुम्हारे पास करीब करीब 200 ड्रेस हो गया है अलमारी में। ठीक है, आप उनके थोड़ा आश्चर्य करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे अलमारियों में भी ड्रेस भरा रहता है कि हम कभी इसको काउंट करें तो हम खुद ही इसको बेहोश हो जाए सुन के। तो बोलते हैं कि तुम्हारे अलमारी में तुम्हारे पास 200 ड्रेस है, तो इस बार इस बर्थडे में मैं तुम्हें ड्रेस नहीं दूंगा और कुछ दूंगा। तो इतना सुन के उनकी जो बेटी होती है ना, वो चिंगाड़ मार मार के रोने लगती है। और ये गिरिराज महाराज बोलते हैं कि ये देख के मैं स्वयं मतलब इतना आश्चर्यचकित होता हूं कि ये देखने से मुझे मेरे अंदर वैराग्य पैदा होता है जब ये चीज देखता हूँ। ठीक है, कि 200 ड्रेस होने के बाद ये व्यक्ति अगर उसको बोला जाए कि नहीं और ड्रेस नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से बिहेव करता है। तो ये देखिए मेरे अंदर वैराग्य हो गया और फिर मैं सन्यासी बन गया। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो भी हमारे जीवन में इतना जो लग्जरी होता है ना, जैसे कि हम अपना जीवन को और इससे मतलब इतना शान और शौकत के लिए हम लगा देते हैं कि कभी 2 BHK तो 3 BHK, नहीं तो 4 BHK, नहीं तो एक रो हाउस हो गया, बंगलो हो गया। छोटी गाड़ी से बढ़ाते हम करते हैं, घर में हम संगमरमर और क्या मार्बल और क्या लगवाते हैं। ठीक है, बोलते कि लग्जरी मेक्स यू स्लॉग हार्ड, मतलब ये लग्जरी जो होती है ना, ये आपको इतना अधिक परिश्रम करवाती है। ठीक है, और उसके कारण कृष्ण भावना भावित एक पीछे का सीट ले लेता है। ठीक है, अब हम तीसरा जो है जिससे हमें बच के रहना है वो है अध्याहार प्रायसश्च। ठीक है, उसके बाद प्रजल्पो नियमाग्रह, प्रजल्प करना। तो हम देखते हैं कि हमें कभी प्रजल्प करना मतलब कोई भक्त बताएंगे प्रजल्प का मतलब क्या होता है? मैंने कई बार सुना है। हरे कृष्णा, प्रजल्प का अर्थ क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, अनाप शनाप की बातें करना, इधर उधर की बातें करना। हाँ, ग्राम में कथा बोलते हैं कि आपको यदि देखना एक्चुअल में कोई व्यक्ति, हम बोलते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं या हमारे साधना बहुत अच्छी तरह से चल रही है, तो हमें एक्चुअल में ये देखना चाहिए। इसका भी एक बैरोमीटर है, 2 बैरोमीटर है। एक तो हो गया कि हम कितना हमें श्रवण करने की इच्छा है, लालसा है। दूसरा
कि जब हमारा मुख खुलता है ना तो हम क्या बोलते हैं। एक्चुअली आज व्यक्ति वही बात करता है जो उसके दिमाग में चलते रहती है, ठीक है। जो 24 घंटा जो सुनता है ना वही बोलता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यदि कोई व्यक्ति 24 घंटा भौतिक चीजों के बारे में यदि सुनता है तो हमेशा केवल आध्यात्मिक चीजों के बारे में बोलेगा। यदि वो हमेशा भौतिक चीजों के बारे में सोचता है ना तो उसे सपना भी उसी प्रकार की आएगी और वो बोलेगा भी तो उसी प्रकार का ही बात बोलेगा। उससे बहुत कोई अंतर नहीं रहेगा उसका जीवन में। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारा जो ये हम जो जब भी हम बोले हैं तो हम जब भी किसी भी के साथ हम जो भी वार्तालाप करें तो हमें बच के रहना चाहिए कि हम ग्राम्य कथा ना करें, ठीक है, इधर उधर की बातें। बोलते हैं कि कौन शुद्ध भक्त है उसके बारे में बताते भागवतम में। एक्चुअल में शुद्ध भक्त वो है कि जो हमेशा भगवान के बारे में बात करते रहता है। शुद्ध भक्त के लिए ही बोलते हैं कि शुद्ध भक्त वो है जो है। शुद्ध भक्त वो है जो कि वामप्रस्थी है, नहीं भगवान के बारे में कृष्ण के बारे में बात करेगा। और बताते हैं कि जैसे कि भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण क्या होता है, वो हमेशा जो बोलता है भी भगवान के बारे में हमेशा शास्त्र को रेफर करके बोलेगा। ये नहीं कि अपने मन में जो भी आ रहा है ये लुभावना चीज पूरा स्टोरी बना के पोएम बना के अच्छा चीज बोलेगा, लेकिन शास्त्र का रेफरेंस नहीं देगा। हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद के जो भी बुक्स है ना, एक्चुअल में जब प्रभुपाद नए नए उनका भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर के संपर्क में आए थे, नए संपर्क में नहीं आए थे, मतलब समय हो गया था, लेकिन जब वो उनकी लेखनी प्रभुपाद की लेखनी भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर के पास आई और वो उसको पढ़ते थे, तब वो पढ़ने के बाद जो भी वहां पर एडिटर थे ना उनको बोले कि जो भी अभय चरण से जो भी ये आएगा लेख आएगा ना बगैर मुझे दिखाए उसको पब्लिश कर दिया करो, क्योंकि ये एकदम शुद्ध है, ये शुद्ध भक्ति का परिचायक है। तो वो किस प्रकार से निर्णय ले लिए कि शुद्ध भक्ति, क्योंकि इसके लिए बहुत सिंपल मापदंड होता है। एक पेज आप इसको नोटिस करेंगे कि एक पेज में कम से कम 3 से 4 बार कृष्ण शब्द आता है। ये शुद्ध भक्त की पहचान होती है कि अगर वो उससे आप 2 मिनट की बात करेंगे ना, 2 मिनट में कम से कम 3-4 बार आपको कृष्ण शब्द सुनने, कृष्ण या भगवान या मधुसूदन ये सब शब्द सुनने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो स्वाभाविक रूप से भक्त नहीं है वो, ठीक है, मतलब कभी बहुत जोर मार के कृष्ण का नाम लेगा, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से भक्त है ना वो उनका सबसे मुख्य कार्य ये रहता है कि वो किस प्रकार से भगवान का ग्लोरिफिकेशन करे। देखिए ये सब जो हम तत्व के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं ना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। ये हमारा लक्ष्य है, हम जो भक्ति करना चाहते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि भक्ति करके हमें परम सफलता प्राप्त करना है, परम लक्ष्य प्राप्त करना है। तो परम लक्ष्य जो हमें प्राप्त करना है भगवत प्रेम, उसका कुछ लक्षण होता है ना। तो ये सब उस परम लक्ष्य के लक्षण है क्या, कि हम जब भी बोले तो भगवान के बारे में हम चर्चा करें, ना कि हम ग्राम्य कथा के बारे में चर्चा करें कि कल पॉलिटिक्स में ये हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला, होम मिनिस्टर ने ये बोला, इसने ये बोला, उसने वो बोला, मेरे बॉस ने ये बोला, ठीक है। देखिए ये सब चीज हमारे बोलने ना बोलने से जो होना है वो सब होते रहेगा, लेकिन हमें जो इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, हमें इसका भरपूर यही प्रयास करना चाहिए कि हम जब भी बोले केवल भगवान के बारे में ही बोले, क्योंकि जो हम बोलते रहेंगे बार बार वो निश्चित रूप से हमारे चेतना में उसका इंप्रेशन बनेगा, ठीक है। देखिए ये 2 है, एक तो है कि हमारे मन में या चेतना में जो इंप्रेशन है वही हमारे मुख में आएगा। मान लीजिए हमारे चेतना में अभी उतना इंप्रेशन नहीं है भगवान का, फिर भी यदि हम आर्टिफिशियल वे में भी हम बोलने का प्रयत्न करें तो उससे हमारे मन में, मस्तिष्क में साउंड वाइब्रेशन के द्वारा ये आते रहेगा। जो हम बोलते हैं कि कीर्तन इस कलयुग के लिए इतना प्रभावशाली है, सबसे प्रभावशाली माध्यम है कीर्तन, ठीक है, क्योंकि इसमें साउंड वाइब्रेशन जनरेट होता है, तरंग जनरेट होती है। कैसी तरंग? दिव्य तरंग जनरेट होती है। तो ये कीर्तन जो है ना, कीर्तन अलग अलग प्रकार के होते हैं। कीर्तन मतलब भगवान की कीर्ति को गाना,
तो हम जो धुन में जो हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं ना, हरे कृष्णा, तो ये तो हो गया। साथ में ये जो हम भगवान के बारे में ग्लोरीफाई करते हैं, जरूरी नहीं कि हमें स्टेज दिया जाए, माइक दिया जाए, पूरा क्लास हो तभी। हम किसी एक व्यक्ति से भी हम भगवान के बारे में हम जब भी मौका मिले हम करते हैं ना, तो समझिए हम इस कलयुग सबसे प्रभावशाली प्रोसेस जो है ना उसको हम अपना रहे हैं, श्रवण और कीर्तन। ये तो इससे हमें चाहिए और हमेशा हमें उन्हीं लोगों का, उन्हीं भक्तों का संग करना चाहिए जो कभी भी ग्राम्य कथा नहीं करते हैं, ठीक है, कभी भी इधर उधर की बात नहीं करते हैं, जो इस मानव जीवन का महत्व समझते हैं, ठीक है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम इन चीजों को बहुत ही गंभीरता से ले, इसको हम लक्ष्य बनाए कि हमारा लक्ष्य का गोल क्या है। हमने पहले भी चर्चा किया था ना, यदि फुटबॉल को एक व्यक्ति खेलने गया है और वहां पर गोल पोस्ट नहीं है कि उसे गोल कहाँ करना है, तो इधर उधर वो ऐसे चलते रहेगा, थोड़ा देर बाद थक के रुक जाएगा। इसीलिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी कि गोल पोस्ट हो। अगर गोल पोस्ट है ना तो भले 2 घंटा तक वो भागा दौड़ा, 2 घंटा का तो होता भी नहीं शायद फुटबॉल, भले आधा घंटा 1 घंटा इतना दौड़ा, ठीक है, उसके बाद भी सफलता हासिल नहीं हुआ, फिर भी वो रुकता नहीं, फिर भी थकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मुझे मंजिल तक जाना है। इसलिए हमारा मंजिल होना चाहिए, उसे हमें सीरियसली लेना चाहिए। तो बोलते हैं कि ये जो प्रजल्प होता है ना, ठीक है, हरे कृष्णा, सॉरी प्रजल्प बोलता हूँ। इसके बाद ये जो नियम आग्रह होता है ना, जिसे हमने भी सुना प्रजल्प के बारे में, फिर दूसरा होता है, इसके बाद होता है, चौथा होता है नियम आग्रह। नियम आग्रह का अर्थ क्या होता है कि टाइम शायद थोड़ा अधिक हो गया है, आज हम यहीं पे रुकते हैं, अगले क्लास में हम इसको थोड़ा लेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो आप इसको बोल सकते हैं कृपया करके। हरे कृष्णा, किसी वक्त का कोई? हरे कृष्ण बोझे, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण बोझे। अभी कोई भक्त से हम लोग बात करेंगे तो कृष्ण के भगवान के बारे में कुछ भी नहीं करते, तो उससे क्या मिलना नहीं है प्रभु जी? उनसे हमें बहुत, देखिए इसमें क्या होता है ना, उससे हमें बहुत कम संग करना चाहिए। अब यहाँ पर भक्त प्रश्न बोल सकते हैं कि देखिए हम बुक वितरण के लिए भी आते हैं, वो तो हम सभी कर्मी व्यक्तियों को देते हैं, तो उनका भी हमें संग लगता है, तो हमें बुक वितरण भी नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए इसको हम अगली क्लास में और हम समझेंगे किन लेयर के लोग होते हैं, भक्त होते हैं, ठीक है। एक तो हो गए जो कि बहुत उत्तम अधिकारी है, ये हम जब संघ आएगा ना प्रोजेक्ट उसमें हम चर्चा करेंगे, नहीं तो उसमें थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। केवल ये जानना है कि जब हम बुक वितरण के लिए, हम कोई सेवा के लिए हम किसी कर्मी व्यक्ति के पास जाते हैं, प्रचार के लिए हम जाते हैं ना, तो एक्चुअल में वहां पर संघ लेते नहीं, हम वहां पर संघ देते हैं, दोनों में अंतर है। तो हमें कभी भी ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं लेना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा कर्मी है, या जिनके अंदर बहुत ज्यादा भौतिक इच्छा है, या जो बहुत ज्यादा क्या बोलूं, मतलब उसके अलावा भी जो केवल भौतिक विषयों के बारे में बोलते रहते हैं। आप साक्षात रूप से फर्क देख सकते हैं आपकी खुद की भक्ति में, जो आपको इसके कारण झेलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम तो 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, माला करे जा रहे, 16 माला कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर इच्छा ही नहीं होता कि हम आगे बढ़े भक्ति में, इच्छा ही नहीं होता है हम किसी गुरु के अंतर्गत आए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लीकेज है आपके टैंक में, ठीक है। एक तरफ पानी भराता है, दूसरा तरफ पानी निकल जाता है, ये वो जी प्रभु जी, ऐसे लोग हमारे घर में ही हो तो हम क्या करें? अभी आपने बहुत जैसे बड़ा चैलेंज है, तो उसके लिए हमें फिर क्या करना चाहिए, इसको रिवर्स कर देना चाहिए, संग लेने की जगह संग देना चाहिए। प्रभुपाद गए थे विदेश में, वहां पर तो इतने पतित से पतित, वो लोग तो नियम का लिस्ट बना के, अच्छा ये नियम है तो इन सबको तोड़ना है, ठीक है, वैसे थे। तो प्रभुपाद वो मतलब प्रभुपाद खैर अलग हो गए, हमें वैसा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। जो इस प्रकार के लोग हैं इनसे हमें संग लेना नहीं, संग देना है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके घर में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि हमेशा कभी फिल्मों के बारे में, कभी धन अर्जन के बारे में, ठीक है, कभी और चीजों के बारे में बात करेंगे, तो आपको उस वार्तालाप से थोड़ा सा दूर होके रहना है। और आप ऐसा फिर आप ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप उनसे अलग होके रहे हमेशा, नहीं, तो आपका रिश्ता में फर्क आ जाएगा।
तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा उनको मतलब उनके साथ आप वार्तालाप करें। ऐसा नहीं कि आप वार्तालाप या कुछ भी आप बंद करें, नहीं, वो डिजास्टर हो जाएगा आपके जीवन में। आप उनसे बात करें, छोटा छोटा फिलोसफी बताएं, जैसे कि तुलसी पौधे में पानी दे देना चाहिए, इससे हमें फायदा होता है, या तो कुछ नहीं, भगवान का नाम लेना चाहिए, इससे हमें कम से कम मानसिक शांति मिलेगा। अगर वो भक्ति नहीं समझते तो ये बोल के हम कर सकते हैं, ठीक है, हमें भगवान का थोड़ा दर्शन कर लेना चाहिए। तो आप यदि इस प्रकार से करते रहेंगे ना, तो निश्चित रूप से उनका भी हृदय परिवर्तन होगा ही होगा कुछ समय। दूसरा, आपको अपना साधना बहुत स्ट्रांग रखना है। यदि आप अपने साधना में, देखिए भक्त एक्चुअल में बनते हैं ना सामने वाले हमारा चरित्र देख के। आचार्य का मतलब क्या होता है? जो आपके आचरण को देख के प्रभावित होता है। तो एक्चुअल में हम जब प्रचार करते हैं ना, तो हम भी आचार्य है, ठीक है। तो हम हालांकि हमें जो गुरु परंपरा से हमने सुना है वो हम आगे प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सामने वाला हमारा आचरण देख के ही प्रभावित होता है। तो हमें अपना साधना इतना अच्छा रखना है, ठीक है, वो क्रिएट करना है प्रेसिडेंस कि सामने वाले से प्रभावित हो। एक दिन दो दिन में कोई प्रभावित नहीं होंगे। जब आप सालों साल इस तरह से रखेंगे, देखिए बहुत लोग इसलिए नहीं जुड़ते हैं ना, उनको लगता है अरे सामने वाले को अभी थोड़ा दिन का जोश आया है, थोड़ा दिन भक्ति करा, अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। जब आप साल 2 साल 3 साल 5 साल अडिग है, माला वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी ग्राम्य कथा में हिस्सा नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, आप कोई भी अपना बुक रीडिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, आप हर चीज को वैसे मेंटेन करें, सामने वाला निश्चित रूप से प्रभावित होगा और किसी ना किसी दिन कम से कम एक माला उठा के करेगा, किसी दिन कम से कम एक पेज खोल के पढ़ेगा, अरे इसमें है क्या, कितना प्रभावित, इतना ये आपने प्रभावित हो गए, इतने बदल गए, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं कि उनका जो गप चल रहा है भौतिक विषयों में, पॉलिटिक्स में, आप भी उसमें पार्ट ले लिए और आप भी कर लिए, नहीं, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, उससे बच के हैं, तो एक समय के बाद सब भूलना छोड़ देते हैं। केवल घर में नहीं, ऑफिस में भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जिस प्रकार से घर में हमसे उम्मीद रहता है कि हम भी इस सब चीज में हम पार्टिसिपेट करें, ऑफिस में और भी ज्यादा उम्मीद रहता है, आपके इतने सारे कलीग रहते हैं, बॉस रहता है, लेकिन तो स्टार्टिंग में थोड़ा भक्तों को थोड़ा फेस होता है, धीरे धीरे उसे करना है, अचानक से नहीं, ठीक है। कभी कभी हमें, अच्छा जैसे मान लीजिए मीटिंग में गए, पॉलिटिक्स के बारे में बात होगा, अगर कोई सेल्स में मीटिंग में पॉलिटिक्स के बारे में, तो टेबल से उठ के जा नहीं सकता है, उसे बैठना पड़ेगा। तो लेकिन उसको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं खुद ही वो चला के और भी उसमें ऐड करते जा रहा, वो हाँ ना करके भी उसको कर सकता है, ठीक है। तो हाँ ना करके करेगा तो सामने वाला समझ जाएगा, ऑफेंड भी नहीं होगा उससे, और वो धीरे धीरे कम भी होते चले जाएगा। तो इस प्रकार से और कोई भक्त का कोई प्रश्न है, किसी भी बताएं। हरे कृष्णा अमित प्रभु जी, तो क्लियर प्रभु जी? प्रभु जी क्लियर है प्रभु जी। प्रभु जी अभी जो भक्ति में नहीं आ रहे हैं ना, तो भक्ति में जितना भी मैं ये कर रहा हूँ उनसे वो भक्ति में नहीं आ रहा है, तो उससे क्या हमको क्या मिलना जुलना बंद कर देना है क्या? नहीं, मिलना जुलना बंद नहीं करिए। देखिए उसमें क्या है ना, ये अगले क्लास में जो जन संघर्ष वो होगा ना, इसमें सब चीज हम कवर करेंगे अगले क्लास में, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, तो इसी चीज पर ही है प्रभु जी। बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। उपदेशामृत की जय, और श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय नित्यानंद श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण।